जनाब अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने घरों में एक कोना, एक कुर्सी, एक दरवाज़ा ऐसा रखते हैं जहां हम चीज़ों को बहुत खुशी-खुशी डंप कर दिया करते हैं। और ये ख़ास तौर पे कमरों में बहुत होता है कि बस कपड़े उतारे और चेयर पे डाल दिया, कपड़े के वो अलमारी के सामने कहीं डंप कर दिया। ये बड़ी ही कॉमन शिकायत है हर किसी की। हर घर में होता है और ये इसमें कोई शक ही नहीं है मुझे कि कोई ये कहे कि जी वो नहीं जी हमारे घर में नहीं होता क्योंकि हमारा घर तो हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ तो आप कर लेते हैं पर कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ आपको डंपिंग ग्राउंड चाहिए ही चाहिए है। किसी-किसी के पास तो इस्त्री का टेबल भी डंपिंग ग्राउंड होता है। वो जनाब वो इस्त्री किया, वो ये पसंद नहीं आया, दूसरा निकाला, दूसरा पहन लिया, ये यहीं पे रह गया, वो इस्त्री किया और अपने पहन के निकल लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और कोई भी सक्सेसफुल लोग ये काम नहीं करते हैं। अम डंपिंग ग्राउंड सिर्फ़ कपड़ों का नहीं होता है और भी चीज़ों का होता है, यानी कि आपने डेस्क पे अपने बस वो किताबें स्टैक पे स्टैक किए चले जा रहे हैं, अपने नोटबुक के अंदर पेपर पे पेपर जमाए चले जा रहे हैं। घर के अंदर घुसते ही दरवाज़े के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें कि वो लेटर्स नहीं आते जो डंप लेटर्स होते हैं जो कि वो क्या कहते हैं उनको एक नाम होता है उनका। बहरहाल वो एक लीफ़लेट्स आते हैं, लीफ़लेट्स पड़े होते हैं जो कि वो टेक अवेज़ डाल के चले जाते हैं। नाउ ऑल ऑफ दिस स्टफ शुड नॉट बी देयर। जो भी आपके घर में कोई ऐसी चीज़ आए जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, बराए मेहरबानी उसको वहीं का वहीं फाड़ के बिन में डाल दें। अब वो उसको सँभालने की ज़रूरत नहीं है। असल में जो लोग यहाँ सेटल हुए हुए हैं कई सालों से वो सोच लेके पाकिस्तान से आए थे जहाँ बचत बहुत ज़रूरी थी। तो हर चीज़ की बचत होती थी। हम मुझे याद है कि बचपन में हम लोग इवन जो रैपिंग पेपर होता था ना गिफ्ट मिलता था उसका रैपिंग पेपर भी हम फ़ोल्ड करके अपनी किताबों के अंदर रखते थे और फिर उसको इस्त्री करके दोबारा से किसी को गिफ्ट रैप करना होता था तो इस्तेमाल करते थे। मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ सेविंग वी वर टॉट। Now it's important to know how to save, but these are not the things to save. अपने घर को डीक्लटर करें, अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स लगाएँ, प्लांट्स लगाएँ, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, यू शुड हैव देम। दे हेल्प यू टू ब्रीथ बेटर, दे हेल्प यू टू बूस्ट योर मूड अप एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके घर को जब आप अच्छा देखते हैं, तभी आप अपने आप को भी अच्छा देखते हैं बिकॉज़ दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपको बताऊँ मैंने आज ही सुबह अपने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर डाली जो कि फ्लावर्स की है। मेरी एक बहुत ही अच्छी जानने वाली हैं वो वॉलंटरी वर्क करती हैं और वो इसी तरह से जो शॉप्स होती हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होती हैं वो ले आती हैं और उसके बाद वो उन लोगों को दे देती हैं जिनको ज़रूरत होती है यानी खाने की चीज़ें, फूल वगैरह। तो मुझे फूल बेइंतहा पसंद हैं एंड शी गेव मी अ बॉक्स ऑफ फ्लावर्स। मैंने अपने घर में उसको लगाया आज सुबह। इट वाज़ अमेजिंग टू कम डाउन एंड सी माय डाइनिंग टेबल विद फ्रेश फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑल द वे। आपको अगर किसी चीज़ की इमोशनल वैल्यू है और आप उसको रखना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह रखें, बट उसको डंप ना करें, उसको बस यहाँ पे यूं करके छोड़ ना दें टेबल के ऊपर या किताबों के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि वो चीज़ें हम समझते नहीं हैं बट हमारे ब्रेन में भी वो रजिस्टर हो रही होती हैं। हम इमोशनल वैल्यू के लिए कि ये मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में सेट दिया था इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती। उसकी आखिरी प्लेट जिसमें चिप हुआ हुआ है, वो भी मैं फेंक नहीं सकती हूँ। बट यू सी अम्मी की वैल्यू होनी चाहिए, उस चिप्ड प्लेट की कोई वैल्यू नहीं। इट इज़ अ नोन फैक्ट, अ क्लीन हाउस इज़ अ क्लीन माइंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब झाड़ू लेके फ़ौरन से शुरू हो जाएँ, पूरा घर सफाई धनाधन सफाइयाँ कर रहे हैं। ओसीडी करने की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि आप रिपीटेड एक एक्शन में चले गए। ऑल यू नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड, यू नीड टू declutter things, you need to organize things, you need to put them in a nice way where you know कि अच्छा अब ये चीज़ खूबसूरत लगेगी ही लगेगी। और जब ऐसा होगा आप खुद ये फ़ील करेंगे एंड आई एम श्योर मुझे आप मैसेज करके बताएँगे कि आपने मुझे ये सजेशन दिया था और ये वाक़ई काम करता है। जनाब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, ये ख़ास तौर पे मैं एड्रेस कर रही हूँ ख़वातीन को बट इट इज़ ऑल्सो फॉर मेन।
क्या होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम सुबह डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पहन के जाना है बच्चों को ड्रॉप करने के लिए या काम पर। हम सुबह डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को कुछ देने के लिए ड्रॉप करने के लिए जाना है तो हम अभी जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लास्ट मिनट पर छोड़ देते हैं। तो आप अपने मॉर्निंग को स्ट्रेस से रिलीज़ करें। लिमिट करें अपने डिसीजंस जो आपको सुबह के उस लिमिटेड टाइम में लेना है, बजाय इसके कि आप सारे डिसीजंस आधे घंटे के अंदर दर 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 करके ले रहे हैं। क्या होता है कि जब आप इस तरह से अपने डिसीजंस लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एक फाइटिंग मोड में चला जाता है। फाइटिंग मोड का मतलब ये है कि वो उसके बाद कुछ ना सोच सकता है ना समझ पाता है। वो फिर भागने की कोशिश करता है कि मुझे अब ये रूटीन पसंद नहीं आ रहा, सुबह की चीज़ें नहीं पसंद आ रही, रात की चीज़ें नहीं पसंद आ रही, ये नहीं हो रहा। Try and sit down the night before for 5 minutes and write down the things that you need to do in the morning. मुझे पैक लंच बनाना है, पैक लंच की प्रेप रात में कर दें। मुझे बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म इस्त्री करने हैं, रात में इस्त्री कर दें। मुझे सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल लेके जाना है, टाइम फिक्स कर दें, मुझे इतने बजे ही निकलना है। मुझे अपने बहुत सारे काम इस तरह से रूटीन में लाने के लिए रात में 10 बजे के करीब जब आप सोने जा रहे होते हैं, बिकॉज़ मैंने 10 बजे का ख़ास इसलिए वक़्त लिया क्योंकि 90% लोग 10 बजे के करीब सो जाते हैं। जो लोग नहीं सोते हैं, उनको सो जाना चाहिए। तो जनाब ये थे मेरे वो कुछ पॉइंट्स जो कि आपको आई होप कि इस वीक में आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। मेक श्योर आप अपना मॉर्निंग स्ट्रेस मिनिमाइज़ कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो आप दिन में सिर्फ़ 5 मिनट भी करें, तो भी बहुत हैं।